आ रहे हैं लोग अभी आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अलिशा भी आ गई मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। As all you all know that my name is Dr. Khan, clinical psychologist, hypnotherapist, speech and language therapist. तो मेरा काम डिसेबिलिटी अवेयरनेस के हवाले से नजर आता है। इसके अलावा मैं और भी काम करती हूँ, बट आई एम वर्किंग ओवर हियर, आई एम जस्ट हियर एज अ डिसेबिलिटी एडवोकेट ओवर हियर। सो डॉक्टर यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया, अभी हमें फैसल में खालिद ने ज्वाइन किया, अगर मैं गलत नाम नहीं पढ़ रही, और बहुत और सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। सो बेसिकली जब भी हम इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूजन मीन्स के जो हमारे पर्सन में डिसेबिलिटी है, और मैं यहाँ पे हिडन डिसेबिलिटी की बात करूँगी। मुझे मेरी डिस्कशन फॉलो करते हैं तो उनको पता हो कि मैं और डॉक्टर यूसुफ हिडन डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हिडन डिसेबिलिटी से मुराद हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी होता है, और लर्निंग डिसेबिलिटी को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना समझते हैं कि बच्चों के मसाइल होते हैं, अडल्ट के मसाइल नहीं होते। तो ओवर हियर वी आर जस्ट टेकिंग अबाउट द होल पर्सपेक्टिव ओवर हियर। So thank you so much, Dr. Yusuf Mughal, Mr. Fahad, खुशबक सुजात, जीशान, नूर फातिमा, रबनवाज, फैसल बिन खालिद अलिश पर इजाज़ ज्वाइन करने का। सो हम फॉर्मल डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द चैलेंजेस इन डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं सबसे चाहूँगी सब ओपिनियन लेकर, सबसे पहले मैं डॉक्टर यूसुफ आपसे स्टार्ट करूँगी। आपके ख्याल में, क्योंकि मैं और आपको तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं, और हम ऑन एंड ऑफ द कैमरा भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपना पर्सपेक्टिव, a person with disability, because you yourself is somebody के जो जिसकी अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट है, विजुअल चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद भी आज आपने पीएचडी की है एंड यू आर सर्विंग इन नॉर्मल स्कूल, एक नॉर्मल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। सो मैं आपसे स्टार्ट करूंगी कि आपका क्या ख्याल है अपने पर्सपेक्टिव के हवाले से भी, एंड what is your perspective as a whole about disability challenges of inclusion in Pakistan? जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर यूसुफ। आप सब लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सेशंस में डॉक्टर साहबा के साथ हमें सुनते होंगे, देखते भी होंगे। तो असल मसला ये है कि कोई भी जो चैलेंज होता है, चाहे किसी भी हवाले से हो, उसमें आप बाकायदा तौर पे जो है वो मुश्किलात तो डेफिनेटली लोगों को फेस करना पड़ती हैं। और जब हम अगर देखें तो मेरी अगर आप तो इसमें ये है कि ज़ाहिरी बात है, जब भी आप किसी में, सॉरी असल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है यहाँ से मेरी तरफ से। तो इसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो डेफिनेटली आपको पता है कि मसाइल तो हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट ये होता है, दो चीज़ें होती हैं हमेशा जब भी आप किसी चैलेंज को देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपके घर में आपके लिए क्या रिस्पॉन्स है, वहाँ पे आपके लिए वो लोग कितनी जो है वो आपके साथ अफेयर होके चलते हैं। घर वालों से आगे जब हम स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो सोसाइटी का और दोस्तों का रोल शुरू होता है। अब ये डिपेंड करते हैं कि जी रोल जो है वो कैसे शुरू होता है, वो लोग आपके साथ कैसे हैं। बाज़ औक़ात लोग हमारी मदद करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका तरीका मुख्तलिफ होता है, उनका स्टाइल मुख्तलिफ होता है। वो उस उनको शायद प्रॉपर आगाही नहीं होती। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। अभी मैं चूँकि इसको ज़रा थोड़ा-सा हम स्टार्ट ही करते हैं, बाकी लोगों से ज़रा पूछते हैं, तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़रा शॉर्ट सी अपनी बात करता हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप में से जो भी बात करना चाहते हो प्लीज अपना हाथ खड़ा करें, फिर मैं इनको डिस्कशन में इन करूंगी। समटाइम एकदम से बहुत सारे लोग हाँ स्टार्ट जी, करते हैं। आप ज़रा, हाँ जी, बाकी लोगों की राय लें, फिर हम वो भी ज़रा साथ उनको साथ जो है वो चलते हैं। अच्छा, मेरे पास अलिशबा ने हमें ज्वाइन किया। अलिशबा भी एक वीआई है एंड माशाल्लाह वो अच्छा काम करी, भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी है, और वो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में बाकी बच्चों के साथ। सो कॉल्ड एक नॉर्मल, एक रिलेटिव टर्म होती है, हर जगह नॉर्मल की जो है डेफिनेशन डिफरेंट होती है। बट इवन देन अलिशबा, अगर आप अपना माइक ऑन करें, एंड यू आर आल्सो अ वीआई, यू आर विजुअल चैलेंज पर्सन, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी यहाँ पे। जी, कैन यू टर्न ऑन योर माइक अलिशबा? Yes, ma'am. Assalamualaikum. अस्सलाम Assalamualaikum, everyone.
Assalamu alaikum. How are you, Rishwa? I'm good, ma'am. How are you? I'm good. Thank you so much for coming. ओके अच्छा, इस बारे में मेरी जो राय है वो यही है कि जैसे डॉक्टर यूसुफ ने कहा कि लोग कुछ जगहों पे कोऑपरेटिव भी होते हैं और कुछ जगहों पे जो एक, अगर मैं नेगेटिव बात करूं, मैं करना नहीं चाह रही, बट अगर हम प्रैक्टिकल होके चलें तो ये बात करनी जरूरी है कि लोग समझते हैं कि भाई क्लाइंट है, सुकून से घर बैठे और खुद भी चिल करे और हमें भी मुसीबत में ना डाले। अक्सर लोगों का ये ओपिनियन भी होता है, बट कई जगहों पे लोग जो हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो आ रहा है आगे और आके मेहनत कर रहा है, तो लोग इस चीज को काफी अप्रिशिएट भी करते हैं और काफी सपोर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। बट यहाँ पे चैलेंजेस तब आ जाते हैं जब ब्लाइंड जो है वो, आई डोंट नो कि वो शायद समझ नहीं पाता है या साइटेड समझ नहीं पाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड को, ठीक। और फिर जब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है तो फिर शुरू हो जाते हैं मसले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, a sighted person can never understand what a blind student is facing in his studies. What difficulties a blind student is facing in his studies, or what difficulties can he face in his career. बिकॉज मैंने अभी ये पिछले दिनों हमारा यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी वर्क था, तो एक ओल्ड होम में जाके सर्व भी किया। तो जब मैं इंटरव्यूज कर रही थी तो मुझे साफ फील हो रहा था कि जो लोग मेरे साथ हैं, जो जिनका इंटरव्यू मैं कर रही हूँ, वो कंफ्यूज है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हम क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। तो a sighted person can never understand what a blind person is doing and how he is doing it. A blind person जितना मर्जी वो एक्सप्लेन कर ले, बट जब तक साइटेड पर्सन खुद को हम एक टर्म यूज करते हैं कि जब तक कोई हमारे शूज में आकर हमें नहीं ऑब्जर्व करेगा, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड। और इसी तरह हम भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि साइटेड पर्सन क्या सोच रहे हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हर किसी के। तो इसका हल आई थिंक यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ब्लाइंड कम्युनिटी को ये कहूंगी कि वो कोशिश किया करें कि ज्यादा एग्रेसिव ना हुआ करें, क्योंकि मैंने देखा है, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वीआई कम्युनिटी में इतना नहीं हूँ, मैं ज्यादातर साइटेड कम्युनिटी में रही हूँ। मैं 8 साल की उम्र के बाद ब्लाइंड हुई थी और उसके बाद कॉलेज लाइफ तक मैं साइटेड कम्युनिटी में ही रही हूँ। मेरा ब्लाइंड कम्युनिटी से इंटरेक्शन नहीं था। मैंने अपनी सारी एजुकेशन वगैरह जनरल एजुकेशन से है मेरी सारी एजुकेशन। तो जहां तक मैं समझी हूँ कि वीआईज जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा जब कोई साइटेड पर्सन जो है वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। तो मैं वीआईज को ये एडवाइस करूंगी कि वो ज्यादा एग्रेसिव ना हो, बल्कि अगर कोई साइटेड पर्सन उनके पास आए तो वो उससे इंटरेक्ट करें। सिर्फ वीआईज के साथ ही अपनी दुनिया बनाकर ना ही उसमें रहें, बल्कि साइटेड पर्सन के साथ इंटरेक्ट करें और उनके साथ भी वैसे ही रहें जिस तरह वो अपने वीआईज के साथ रहते हैं। और यहाँ पे साइटेड पर्सन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये कहूंगी कि आप भी पीछे पीछे ना रहें, आप आए और वीआईज के साथ इंटरेक्ट करें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ करते हैं। वी आर नॉट डिफरेंट, ओके। आप हमारे साथ इंटरेक्ट करो और आप देखोगे कि हम भी आपको उतना ही फन करा सकते हैं, आपके साथ उसी तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ करते हो। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, और बाकी अगर आगे मुझे कुछ याद आया तो मैं ऐड ऑन करूंगी। ओके, दैट्स ऑल। मैम नीला, ओवर टू यू। Thank you so much, Arishba. अच्छा, एक बात डॉक्टर साहिबा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी अलिशबा ने जो बात की है, एक मिनट मसला ये है कि एक मिनट सर, मुझे यहाँ पे चीजें क्या करते हैं। जिशान, मैं इस मीटिंग को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मीटिंग मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप मैं आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह दे देती हूँ, और आप आई डोंट नो आप मुझे फॉलो करते कि नहीं करते, आपकी वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसके लिए परेशान हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके जी सर, आप बोले। सॉरी सर, आपको कट करना पड़ा। हाँ हाँ, वो अभी जो अलिशबा की बात कर रही थी ना कि जो वीआई हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, ये ऐसी बात है, ऐसा नहीं है। जो भी
जो लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी का शिकार होते हैं वो किसी न किसी तरह का आप लोग कंटिन्यू करें इसको। इसके अलावा थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल एक रेलेवेंट पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक की राय इंपॉर्टेंट होती है, और जो बंदा जैसे फेस करता है वो उसके लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ थेरेपिस्ट या एज अ पर्सन भी मैं अगर कहूँ या एज अ एक्टिविस्ट भी अगर मैं बात करूँ, तो जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ शायद वो चीज़ें और लोग ना फेस करते हैं। छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी मुझे मैंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया था, हमारी कोई कॉन्फ्रेंस थी, कोई समिट वगैरह की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके लिए मैंने अपनी ऑटिज्म के लिए अप्लाई किया था कि मैं जाके डिस्कस करूँ। तो मैंने कोई पॉइंट दिया जिसमें मैंने एशियन का जस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा दी कि मैं एशियन जो है प्रॉब्लम, जो पॉपुलेशन होती है जो बाहर मूव करती है, तो उनको बाहर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिलीजन को नहीं डाला, क्योंकि हमारे हर एक का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, और जब हम रिलीजन को बीच में डाल देते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल सम टाइम बन जाती है, क्योंकि हर एक के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं और इंटरनेशनली चीज़ें अलग भी होती हैं। तो वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने हम 3 ग्रुप्स के लोगों को इकट्ठा कर दिया कि 3-3 लोग हैं, आपने एक सेम कम्युनिटी से आप लोग बिलॉन्ग करते, तब से बात करें। तो उसमें एक बंदी ने बोला कि ये लड़की एशियन है, मेरा नाम लेके बोल रही है, ये लड़की एशियन है, तो हर मुस्लिम एशियन ही है, तो मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहती। और ये बड़ी अजीब सी बात है जब उसने बोली, हालाँकि अगर आप मुस्लिम हो, यू कैन वर्क विद मी। मैंने उस बंदी को ड्रैग किया भी, आप मेरे साथ काम करो। मैंने पॉइंट ये दिया आगे जाके, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मुझे कोई इश्यू नहीं है किसी के साथ भी काम करने का, मैं सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में इंटरनेशनल में काम करती हूँ, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि ये एशियन है, मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहती, ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। फिर एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हम डिसेबिलिटी इंक्लूजन की बात करें, तो डिसेबिलिटी इंक्लूजन में जिन हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसमें हमें ये चीजें भी देखनी चाहिए कि एज अ थेरेपिस्ट में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, कि हम कुछ चीजों को सिंप्लीफाई कर सके, या अपनी कम्युनिटी जो है, जिन कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं, उनको हम दूसरी कम्युनिटी से इंटीग्रेट कर सके। अब यहाँ पे मेरा जो मकसद था वो कि मैं बात करूँ कि हमारी जो कम्युनिटीज है, जो कि जिनकी हिडन डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटिज्म और एडीएचडी होता है, या लर्निंग डिफिकल्टी या डिसेबिलिटीज होती हैं, या डिफरेंसेस होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये अब मुझे एक दफा बीबीसी से भी कांटेक्ट किया गया कि आप आके एशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। मैंने सारा काम करके उनको दिया, मैंने बाकी लोगों से कांटेक्ट किया, मैंने कुछ इंडियन से भी कांटेक्ट किया, और हम वी वर रेडी टू जस्ट गो इन दैट शो, और बड़ा बड़ा प्रोमिनेंट शो था। आखिर में उन्होंने ना तो हमें ये पता कि दे आर नॉट टेकिंग अस, हम सब वेट कर रहे थे। तो जब रिकॉर्डिंग सब कुछ होगी, देन दे गिव अस अ मैसेज। तकरीबन 1 घंटे बाद मैसेज आया कि आज का दिन बड़ा बिजी था, ये था वो था, और हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ी। अब अगेन रीजन यही थे कि हम लोग एशियन थे। एशियन का पर्सपेक्टिव क्या ऑटिज्म और एडीएचडी में मैटर नहीं करता? क्या एशियन डिसेबिलिटी को एडवोकेट नहीं हो सकते? क्या एशियंस को प्रॉब्लम्स नहीं होती बाहर मुल्क जाके? ये डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी रुबीना शायद मेरे ख्याल से आज नहीं आ रही, कल परसों बात ही हम लोग एक इवेंट में दिया, एक इवेंट था जहाँ पे हम लोग गए थे, मैं वही अटेंड किया था। तो उसमें हम काफी चीजों के बारे में बात करते हैं, और हम पर्सनल लेवल पे जब डिस्कशन थे, ऑफ कोर्स यू डोंट डू दोस डिस्कशन इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, बट हम ये बात करते हैं, वो कहती उनका ये पर्सपेक्टिव था कि जब हम जॉब्स की बात करते हैं कि जॉब्स में डिसेबिलिटी के लोगों को कितना कोटा दिया जाता है, ये कितना होता है, तो उसमें अक्सर जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल प्रॉब्लम होती है, किसी फिजिकल एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो जाती है, उनको जॉब मिल जाती है एज कम्पेयर टू वीआई, एज कम्पेयर टू हेयरिंग इम्पेयर्ड जो, या हेयरिंग चैलेंज जिसके होते हैं, या विजुअल चैलेंज जिसके होते हैं। तो फिर इन जगहों पे जाके ना ये बात आती है कहने को, तो वो कहते हैं कि हम इंक्लूजन करें, हमें बैंक्स में इनको काम दिया हुआ है, हम बैंक्स में ये कर रहे हैं, हम स्कूल्स में ये कर रहे हैं, हम प्रोग्राम बना दिए, लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं चीजें बहुत डिफरेंट है। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हम तो इंक्लूजन पे काम करते हैं, बट वहां पे बंदा वही होता है जिसकी शायद जो व्हील चेयर पर है, या शायद जिसकी फिजियोथेरेपी की जाए तो बेहतर होकर चल भी सकता है, लेकिन फायदा वही लोग ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है बहुत सारे लोगों, इवन शायद मेरे ख्याल से अलिशबा का एक पर्सन था कि उसने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा था। आप अलिशबा मुझे सुन रहे जिससे आपने कहा था कि मैं वहाँ पे मेंशन करूँ कि मेरी डिसेबिलिटी है कि नहीं है। आप यहाँ पर्सन था ना जब आपने ग्रुप में पूछा था कि हम जो सीवी राइट डाउन करते हैं तो उसमें क्या मुझे मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अलिशबा कैन यू हियर मी? आप यहाँ पर्सन था ना ये वाला? अच्छा, बीच में जो कोई कुछ ऐड करना चाहता है प्लीज अपना हाथ खड़ा करें, मैं आपको डिस्कशन में इन कर लूंगी। I think Alishba is busy.
अच्छा, अभी जो मैंने बात की है जॉब्स, मैंने बात की, आप किसी को इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? हमारे पास एक स्पीच थेरेपिस्ट भी थी खुशबा के नाम से, आई डोंट नो इफ शी इज हियर और नॉट. फिजा, Saida, Fiza, do you want to add anything over here? बिकॉज हमारे पास जो है नॉर्मल कम्युनिटी के लोग भी हैं, या अगेन सोशल वर्कर. आप Yeah, hello Anila. जी, अस्सलाम वालेकुम. फिजा, हाउ आर यू? Walaikum assalam. I'm good. What about you? आई एम आल्सो गुड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Yeah, thank you so much for giving me the link. And I would be honest, this is the first time I'm attending any conference or meetup on this topic. So I'm really looking forward to learn. Cannot add anything right now, but I want to learn from you. It is an I would amazing like to topic. take your perspective as a human being, because आप social activist, we can call you because you are working on those topics. So अगर आप as a layman देखें, you look toward the disability perspective, कि आपको क्या लगता है कि हमें क्या as a society क्या प्रॉब्लम फेस करनी, बिकॉज आप you are sensitive toward those matters. मैं आपको जानती हूँ थोड़ा बहुत, जो आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, because you are sensitive toward those matters and you have that आपके अंदर एक होता है विजन होता है आपका. तो आपका क्या ख्याल है कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोग एज अ सोसाइटी इन लोगों को इंक्लूड करने में? Honestly, what I think is कि ये जो matter है ना कि we are inclusive, we are including everyone, we are giving job opportunities to the disabled. I think this is more like a marketing strategy in today's time. I would be honest with you because I have been in organizations, I've seen organizations who claim reality वो जिन लोगों को hire करते हैं, they don't get this kind of box. That's what if somebody is having any kind of disability, I think हमारा treatment उनके साथ दो for us, that is something that that is out of kindness and out of sympathy, whatever it is. But in reality, I don't know. I don't think we have that kind of education to treat them the right way and to make them feel accepted and equal to us. Usually, we give them a very special kind of treatment. So I want to learn it myself, and that's why I'm here. Yeah, how can you feel like they're a part of our society? They're not different. They're just differently able. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि लिशबा, we मैं don't- आपकी तरफ आने लगी थी असल में. ओके बोलूं? जी जी, बोले. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि we don't need like special kind of treatment. मैंने देखा है बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक, आपको पानी ला दूं, इस तरह से नहीं यार, जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन को ट्रीट करते हैं. we don't need any pep talk, we don't need any like care, or we don't need babysitting. I need a normal, जिस तरह आप लोग एक पर्सन को ट्रीट करते हो उस तरह से ट्रीट करो. laugh with us, enjoy with us, go on like picnics with us, and like walk with us, talk with us, इस तरह से, ठीक. not like we need a babysitter or a like 24 hours caretaker. इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मांगते. हम लोग चाहते हैं कि लाइक क्या हो कि बस हमारे साथ फ्रेंडशिप करो. we only need friendship, बस. Exactly, that is what I meant. Thank you so much for saying that out. You're very much right over here, अलिशबा. और ये बात मुझे किसी और ने भी बोली थी. आपको याद है, हम काफी डिस्कशंस पहले भी कर चुके हैं कि ये जो आप लगते हैं ना, जो आप तरस खाने वाला एटीट्यूड होता है, ये मुझे खुद बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को ये सब करते हुए देखती हूँ. मैंने अगर इन टॉपिक्स पे काम करना अगर शुरू किया या बात करनी शुरू की, एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो सबसे बड़ा रीजन ये कि हमारे यहाँ जब बात आती है ना कि आपने इनको इंक्लूड करना, देखिए कमी किस चीज की. फॉर एग्जांपल अलिशबा जो है माशाल्लाह, शी इज डूइंग हर बीएस, मेरे ख्याल से कंप्लीट भी होने वाला बीएस इन साइकोलॉजी. डॉक्टर यूसुफ को अगर हम देखें तो उन्होंने पीएचडी की है, मेरे ख्याल से उन्होंने पीएचडी ईडी पे की है, शायद उन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवर हियर. एंड ही इज सर्विंग इन अ कॉलेज जहाँ पे वो बाकी नॉर्मल, सो कॉल्ड एक नॉर्मल जो हमारा टर्म है, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं. इसी तरह से अलिशबा भी फातिमा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं.
एंड रुबीना जो है, रुबीना शायद कि आज वो उनको बिजी थी, वो मैंने ट्राई किया कि वो हमारे पास आ जाए ताकि काफी अच्छा पॉइंट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, बट शी हैज सम गेस्ट एट हर हाउस। उनका भी ये पर्सपेक्टिव है, उन्होंने भी हमारे फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ा, तो उन्होंने भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो ये जो आप एक खास तरह का एटीट्यूड आपने डेवलप किया कि आप तर्स खा रहे, तर्स खा के एक जो साइड देते हैं, किसी को किसी की तरफ देखते हैं, ये डेफिनेटली हर्टफुल होती है, आपको तकलीफ होती है इस चीज से। जिन बेसिक चीजों की हम बात करते हैं, अब हम अगर इंक्लूजन की बात करते हैं, या हम चाहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हो, या हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं रीजनेबल एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चेयर पे है, तो क्या एक बिल्डिंग है, क्योंकि हमने अभी बहुत जल्दी इस पर सेशन किया, मैं इसको भी वो भी करूंगी, उसको मैंने भी एडवर्टाइज नहीं किया, मतलब मैंने इसको शेयर भी नहीं किया। मैंने डॉक्टर यूसुफ में डिस्कस किया था कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा या यूनिवर्सिटीज होगी, कॉलेजेस होंगे, उसमें कितना अच्छा फहद आपके पास कोई और लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, बिकॉज इंक्लूजन में तो आपने दोनों लफ्ज आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। न्यूरोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट वर्ड, और न्यूरोडाइवर्जन हर एक को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे बात सबसे बड़ी ये है, यहाँ पे अभी तक लोग न्यूरोडाइवर्सिटी और न्यूरोडाइवर्जन पॉपुलेशन को नहीं जानते इतना, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज दोस वर्ड्स। क्योंकि ये जो डिस्कशंस होती है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, ये हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी सुने, उनको भी हम थोड़ा सा शीशा दिखाएं, थोड़ा सा उनको कन्फ्रंट करें चीजों के थ्रू, बट इन अ मैनर कि उनको समझ आए। अदरवाइज तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बहुत सारी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आई डोंट वांट टू यूज दैट ओवर हियर, ताकि समझ तो आए मेरी बात लोगों को। अक्सर लोगों को तो होता है कि समझ नहीं आती, जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक मैंने रखा ना इंक्लूजन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का, मुझे अपने टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत दफा आता है कि आप बहुत मुश्किल टॉपिक्स रखती हैं, तो वो चीजें भी देखनी पड़ती है, इस वजह से मुझे टॉपिक्स रखने पड़ते हैं। देखिए हमारी जो साइकोलॉजिकल पॉपुलेशन थी उसको हम अबनॉर्मल ही कहते हैं। अच्छा इमरान शेख आप जो है जी प्लीज अपना माइक ऑन करें और बताएं क्या शेयर करना चाहते हैं। अच्छा फादर आप कहते हैं मैं आपको माइक इनके बाद आपका मौका देती हूँ बोलने का, इफ यू वांट टू कम एंड टॉक ऑन माइक। तो पहले इमरान शेख आप बोलें, जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कराची से हूँ और फर्स्ट टाइम मुझे भी लिंक मिला मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू के आपका एक सेशन है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया है। ऑल्दो मैं 2-4 मिनट लेट ही आया हूँ, लेकिन जो टॉपिक आप लोग का है इंक्लूजन से रिलेटेड है, इस पे हम बात कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो देखें मैं खुद विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और बाय बर्थ मैं पार्शली साइटेड था। मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, तो करंटली मेरी जो स्टेटस है वो जो है वो टोटल विजन लॉस्ट है, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। लेकिन मैंने ज़िंदगी को हर तरीके से देखा है, साइटेड लोगों के साथ या जिनको हम नॉर्मल कहते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा मेरा वो इंटरेक्शन रहा है। मैंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की बैंकिंग के हवाले से, काफ़ी बैंकिंग राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में काम किया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। रही बात कि हम सोसाइटी में किस तरीके से मूव करें, देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, इवन जो लोग व्हीलचेयर यूजर्स हैं या जो क्रचेस पर हैं, उनकी अकोमोडेशन जो है वो निस्बतन ईजी होती है। ये तो इंक्लूजन और PWDs के हवाले से जो बातें आई हैं, ये UNCRPD के बाद ज़रा ज़्यादा प्रोवोक हुई, लेकिन इससे पहले भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब इवन जो फिजिकली डिसेबल लोग थे वो अपने बिजनेसेस रन कर रहे थे, अपने ऑफिसेस खुद खोल रहे थे, मतलब फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद उन्होंने मेरे ख्याल से जो है वो नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व किया है, क्योंकि उस वक्त तक शायद इतनी डिसेबिलिटी की अवेयरनेस भी नहीं थी और वो खुद अपने आप को जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते थे, क्योंकि उनको रीडिंग राइटिंग का कोई इशू नहीं है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम है स्टेज पे चढ़ने उतरने का। जब वो टेबल पे बैठ जाते हैं तो MD अगर टेबल के उस साइड पे एक बंदा जो है विदाउट लेग्स भी है, मतलब वो व्हील चेयर पे भी है, तो वो MD का रोल प्ले करके अपनी कंपनी चला सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में लोग चला रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो लोग जो हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं और उनकी डिसेबिलिटी आड़े नहीं आती, इसलिए कि बाकी वो ऑफिस वर्क, पेपर वर्क, सब चीजें कर रहे होते हैं, सिर्फ उन्हें जो है वो स्टेयर्स का मसला होता है और बाकी कोई मसला नहीं होता। अब अगर हम आ जाते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की तरफ, तो उसमें दोनों साइड पे मुझे प्रॉब्लम नजर आता है। एक तरफ तो यह है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती, इसका एक बहुत बड़ा कॉज है जो मैंने नोट किया है, वो ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का
लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं होता। जब आपका आई कांटेक्ट किसी के साथ नहीं होता तो उस शख्स को आपके अंदर इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये जाहिर सी बात है कि नेचुरल है, लेकिन बहुत सारे विजुअली इंपेयर्ड लोग जो हैं वो इसको ओवरकम करने में कामयाब हो जाते हैं ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी। जैसे डॉक्टर यूसुफ मुगल साहब हैं, इनकी विजुअल इंपेयरमेंट जो है वो इनके लिए कहीं भी हैडल नहीं बनी। इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, लोगों के साथ उनके लेवल पे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना, मजाक करना, चीज़ों को जो है वो ओवर ना करना, अपना गेटअप जो है वो बहुत अच्छा अगर आप रखेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में या रिजॉल्व करने में काफ़ी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम पहली बार कहीं जाते हैं तो अगर हमें कहीं सिंपैथी मिल रही हो, या तो हमें रिजेक्शन मिल रही होती है या हमें सिंपैथी मिल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं सिंपैथी को कि यार अच्छा हमें ये फेवर दे रहा है। मिसाल के तौर पे हमें किसी जगह एडमिशन मिल रहा है, वो कहते हैं कि अगर आप ना भी आए तो भी कोई मसला नहीं है, हम आपको एग्जाम्स में क्लियर करवा देंगे। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड होता है या डिसेबल लोग होते हैं वो इसको प्रिविलेज के तौर पे लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल से जो है वो इसे डिस्करेज करना चाहिए। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी ये है कि जब हमें, हमारी कोशिश ही होती है हमारे लोगों की कि ऐसी जॉब मिले जहां पर हमें रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा हो, टाइम की रिलैक्सेशन हो या ना आने की रिलैक्सेशन हो, या कोई ऐसा काम हो जो बहुत ही माइनर सा काम हो, इस किस्म की चीज़ों को थोड़ा सा हमें डिस्करेज करना चाहिए। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने मास्टर्स किया था स्पेशल एजुकेशन में 2007 में। मैं एक डिपार्टमेंट में गया, वहाँ का मुझे पता चला था कि जी वहाँ के एक डीजी हैं जो कि बहुत ही काइंड पर्सनालिटी हैं, वो लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे आई साइट का प्रॉब्लम है। उस वक्त मेरी विजन थी और मैंने मास्टर्स किया है। तो उन्होंने मेरी डिग्रीज देखी और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। ऑफर करने के बाद जब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखवा दें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सैलरी का चेक जो है वो मैं हर महीने घर भिजवा दूंगा। तो मैंने कहा सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस तरह की ऑफर की है, लेकिन मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं काम करके सैलरी लूं। तो वो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने पूरे ऑफिस अपने ऑफिस की मेन पोस्ट पे हूँ, यानी कि मैं टेलीफोन ऑपरेटर की सीट पे हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा सबसे इंटरेक्शन है। इवन लोगों के पर्सनल काम भी होते हैं ऑफिस में भी, जिन लोगों के छोटे मोटे इशूज होते हैं उनको मैं सॉर्ट आउट करने के लिए या उनको एडवोकेसी करने के लिए, उनको सजेशन देने के लिए मैं अवेलेबल होता हूँ। तो इवन डायरेक्टर लेवल तक के लोग भी रात को मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं कि हमें फलां से कनेक्ट करा दो, फलां का नंबर चाहिए। तो मैंने अपनी एक वर्थ बनाई। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपनी वर्थ बना सकते हैं, बनाते हैं, लेकिन सोसाइटी को जो ब्लेम करने वाली बात है वो भी सही है, बहुत सारे लोग चाहते नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर लें, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को अपील कर लें, एक दफ़ा आपने कर लिया तो फिर वो आपके लिए फॉर एवर जो है वो होगा। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस में किसी इवेंट में हमारे साथ 2-4 दिन काम करते हैं, वो डिसेबल पर्सन्स को जो है या पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनकी क्या कैपेसिटी है, क्या इनके अंदर प्रॉब्लम है, किस चीज की इनको जरूरत है, किस चीज की इनको जरूरत नहीं है। इवन हमारे घर वाले जो हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि भाई हमें किसी चीज के हवाले से गाइड कर, किस तरह से गाइड किया जाए। लेकिन जो लोग हमारे साथ कोलीग के तौर पे काम करते हैं 3-4 दिन के लिए भी, जिन्होंने सालों लगाए हैं, उनको तो उनके बारे में तो कोई कहने की बात जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग 4 दिन के लिए भी अगर हमारे साथ एज अ कोलीग काम कर लें तो उनको डिसेबिलिटी के बारे में और हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी कैपेसिटी के बारे में इतना ज्यादा अंदाजा। मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया, ज्वाइन किया और काफी लंबी तकरीर कर डाली। तो लेकिन यह है कि जो मेरी चीजें माइंड में थी वो मैंने कोशिश की कि यहाँ रखूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इमरान शेख। यहाँ पे मैं एक मिनट अलिशबा, एक मिनट इनका मैं जवाब दे दूं, फिर से बाद आपको मैं मौका देती हूँ, ठीक है? फिर अक्सर मैं ना मेरे जहन में बात जो आती है मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच इमरान शेख आपका आने का और अपनी जो है डिस्कशन करने का। ये फोरम है इसी के लिए, आप चाहे जितनी लंबी बात करना चाहे, मैं तो नहीं रुकूंगी, एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल। तो ये आप लोगों का फोरम है और डिस्कशन मैंने आपके लिए रखी, और मैं ट्राई करती हूँ, फोरम मैंने बनाए थे और मैं और डॉक्टर यूसुफ
बहुत डिस्कशंस करते हैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में। सो हमने सोचा कि हमको ऐसा प्लेटफॉर्म अगेन, क्योंकि मैं पहले भी करती रही, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम फॉर मी। अगर किसी मेरी बाकी डिस्कशन देखनी है तो आप जाके मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाइएगा, आपको सारी डिस्कशन वहाँ पे नजर आ जाएंगी। जो सपोर्ट ग्रुप, जो ट्रेनिंग वाइज मैंने पेरेंट्स के साथ किया, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर सारे सेशन जो है वो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर दी ताकि किसी ने अगर उनसे गाइडेंस है तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ओपिनियन। जहाँ तक आपने अभी पॉइंट बताया ना कि आप शुरू में उन्होंने ये बोला, यहाँ पे अलिशबा आपके बाद में डॉक्टर यूसुफ का पॉइंट लेना चाहूंगी कि हम यहाँ पे अभी जॉब की बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी डॉक्टर यूसुफ आपके बाद जो है ना, अलिशबा के बाद डॉक्टर यूसुफ कोई पॉइंट ऑफ दे। और फहद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये न्यूरो डाइवर्सिटी जो हम बात करते हैं, न्यूरोटिपिकल करते हैं ना, ये हम उस वक्त बात कर ज्यादा रेलेवेंट टर्म्स हो जाती करते हैं जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज अ होल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और ये ज्यादा जो है लोग हमारे इन टर्मिनोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर नहीं है। तो जब भी मैं कोई टॉपिक रखती हूँ तो फिर वो लोग मुझे कहते हैं आपका टॉपिक इतना मुश्किल होता है, मैं समझ नहीं आती, मैं अटेंड भी नहीं करती इस वजह से। तो फिर मैं वही टॉपिक रखती हूँ जो कि ज्यादा लोगों को पता है, जो कि हमारे यहाँ बात होती है। जैसे पर्सन में डिसेबिलिटी हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो दिशा ने क्वेश्चन पूछा कि हम इसको डिसेबल क्यों कहते हैं। जब हम इन डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ डायग्नोसिस में ये वर्ड्स यूज होते हैं, सो हम फिर वही बात करते हैं। कोई इसको चैलेंज कह देता है, कोई डिफरेंटली एबल कह देता है इसको, बट द पॉइंट इज दैट कि आप 10 टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर लेना, हमने देखना है कि हमने करना क्या है। We are talking about that. We are not fighting over here on terminologies. That is not our job. ये UN जो कहेगा या बाकी लोग कहेंगे, सोसाइटी में वो चीजें इसी यूज होती है क्योंकि पेपर्स के अंदर आपने वो चीजें लिखनी होती है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, तब जाके इन लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती है, तब जाके इनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड होती है एजुकेशन में और बाकी चीजों में भी। सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अदरवाइज तो मैं डिफरेंट भी कह सकती हूँ और वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पहले अगेन, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, ये हमारा बिल्कुल मकसद नहीं होता। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच इमरान, आपकी जर्नी बहुत जबरदस्त इंस्पायरिंग जर्नी है। नाउ मैं अलिशबा आप कुछ कहना चाह रहे, इसके बाद में डॉक्टर यूसुफ का यहाँ पे कमेंट लूंगी। मैं यहीं पे ऐड ऑन करना चाहती थी। अट्रैक्टिव होगी, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे, तो दिल चाहेगा लोगों का कि हमसे बात करें। और मैंने ये पूछना था, आई डोंट नो द नेम, अभी जो बता रहे थे अपनी स्टोरी, कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आई थिंक ही इज वर्किंग इन बैंक। इमरान साहब आप कहाँ? अच्छा, मेरा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से किसी बैंक में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है। ये खुद बता सकते हैं आपको कि वो कहाँ काम करते हैं। आई थिंक वो अपने माइक से दूर है। जी डॉक्टर यूसुफ, मैं आपके यहाँ पे कमेंट लेना चाहूंगी, इसके बाद हमारे पास दिशान है, उन्होंने कुछ ऐड करना है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आने के लिए। डॉक्टर यूसुफ, अगर आप कंफर्टेबल अभी बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा माइक थोड़ा सा, मैं किसी और, मैं एक्चुअली जूम कम यूज करता हूँ। नहीं, मैं जी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है ये। पहले हम फेडरल के साथ थे और 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो हम सिंध प्रोविंस में डिवॉल्व हो गए हैं, और इसका डिपार्टमेंट जो है वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है जो कि एक सर्टेन उनका क्राइटेरिया है, तो मैं उस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एंटिटी में काम। थैंक यू सो मच इमरान साहब। डॉक्टर यूसुफ, आपका कमेंट लेना चाहूंगी मैं यहाँ पे, उसके बाद में जी बिल्कुल। पहली तो बात यह है कि इमरान साहब को वेलकम। इमरान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और बड़ा अच्छा लगा इनको कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैंने शायद आपको काफ़ी अर्सा पहले ये रिकमेंड किया था कि आप इमरान साहब के साथ भी एक सेशन रखें, तो इंशाल्लाह हम इनके साथ सेशन रखेंगे। बाकी जो है देखें, जो इमरान साहब ने बात की है ना वो बिल्कुल ठीक है कि हमें खुद भी जो है ना वो ये जो जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि सिंपैथी और इस तरह की चीज़ें, वो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा ये ज़रा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए कि जो बंदा हमें सही जो है काम करवा रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमें तो पता चले ना कि हम जो है वो काम कर रहे हैं, हमें अपनी जो
एक बाद आएँ और छोड़ जाएँ। सैलरी आपको दे देंगे और उसके बाद जनाब, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद भी आज भी मैं अपने कॉलेज में बाकी तमाम मामलात में पूरी तरह यार ये लोग काम कोई नहीं कर सकते या इस तरह की बात जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत अच्छा शेख साहब ने जो है वो जो है वो ये बात की, हमारी ये बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारे वो अच्छा लगा आप दोस्तों से जो है वो इन लोगों की इनको यहाँ जॉइन मतलब इनको आके जो है वो दे सुन के। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कमेंट। जी जीशान साहब, आप अपना माइक ऑन करें। ये 29442 जो है मैं आपको इसके बाद आंसर करती हूँ। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। उन्होंने मुझे क्वेश्चन अभी यहाँ पे किया चैट के अंदर, मैं आपको इसका आंसर करती हूँ। ये मैं आपको एक रेफरेंस भी दे दूंगी इसका। जी जीशान साहब, व्हाट डू यू वांट टू से? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही मेरी? जी बोलिए। मैम मैं ज़िशान लाहौर से हूँ। बेसिकली मैं खुद ऐसे किसी जो है थे उनके ना जी सर, हाँ जी, उनका कोई यहाँ पे थे, वो ज़ीशान साहब थे। वो बता रहे थे कि उनका कोई बेटा जो है वो उनको कोई हियरिंग डिसेबिलिटी है, 3 इयर्स का है वो। तो उस हवाले से वो अभी बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल जी जी नेट क्वेश्चन पूछा है बीच में। अच्छा, मैं मेरे जो है उसमें इशू हो गया। अभी अहमद खान आ गए हैं हमारे साथ। अच्छा, मैं नेट कनेक्ट किसी और ने कनेक्ट किया तो वो कनेक्ट नहीं हुआ, फिर उसको फिर इशू हुआ। इसमें अगर आप एट अ टाइम एक ही बंदा कनेक्ट कर सकता है। कोई बात नहीं। जी सर। जी अहमद ने हमें अभी ज्वाइन किया है। अहमद खान, आप बताइए, आप भी कोई बात बताइए अपने बारे में पहले, और उसके बाद फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम यहाँ पे रख रहे हैं कि जो चैलेंजेस आते हैं उस हवाले से क्या मुश्किल आई, कि ये भी लेट ब्लाइंड है, पहले ये ठीक थे, तो आप भी बताइएगा। अहमद खान, आपको आवाज आ रही है? अहमद, आप हमें सुन रहे हैं? क्योंकि उनका सर उन्होंने अपना माइक नहीं ऑन किया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो चलिए सर, इसमें जो है ना मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन कर लेती हूँ, उसका उसके बारे में बात करें, फिर जो है ना अगर उनको लगेगा तो अपना माइक ऑन कर लेंगे। अच्छा सर, अभी क्योंकि वो जी जी आपने sure। बात जॉब्स की भी की है, एजुकेशन की बात भी हमने की है, लेकिन फिर भी इनमें से अगर जो मुझे लगता है जहाँ तक इवन अगर चैट में ना 2 लोगों ने 2-3 चीजें बोली, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते, किसी ने पूछा कि मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रही, तो उनको मैंने बोला, जवाब भी दिया है कि हम ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि ये वर्ड जो है ना हमारी कागजों में ये वर्ड लिखे जाते हैं, इसलिए मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं न्यूरोटिपिकल न्यूरोडाइवर्जन की जब मैं बात करूंगी, मैं उसमें लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ। हमारे लोगों को जो है इन टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता इतना, कि मैं बोलूँ कि न्यूरोटिपिकल पॉपुलेशन ऐसी है, तो न्यूरोटिपिकल पॉपुलेशन किसी चीज के साथ न्यूरो आएगा तो उनको वैसे ही वो लगता है कि ये किस पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि जैसा आपने कहा ना कि आपके बहुत सारे जो मैं भी जिन लोगों को जानती हूँ, लिशा भी मैं खास शुरू में उनके साथ जाती थी, कुछ बहुत सारे लोग जो कि लेट ब्लाइंड होते हैं। फिर भी अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो क्या जो हमारे सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं,
ये तो हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमारे पास हम कोई जॉब कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये तो उस टाइम की प्रॉब्लम्स की बात है। लेकिन जो सोसाइटी में गली मोहल्ले में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के हवाले से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के हवाले से भी कि ज़ाहिर है मुआशरा हमें यही समझता है कि मतलब इन लोगों को अगर नज़र नहीं आ रहा तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं और माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं जो सच बताऊं कि जो आंखों वाले भी नहीं उस तरह से कर पा रहे, लेकिन हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक अलमिया ज़रूर हम इसको कह सकते हैं कि ज़ाहिर है जहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे लोग या हर जगह की बात करें तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सोच के मालिक होते हैं। तो कुछ लोग इस सोच के भी यकीनन हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि एज ए वीआई मुआशरा वैसे भी जब मतलब हमें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता या वो कहता है कि ये लोग ऐसे ही हैं और लेकिन और उसके बाद भी बंदा परफॉर्म ना करे तो ज़ाहिर है बहुत एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि ऐसे सेटअप में काम कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे समझें कि 95% अगर साइटेड पर्सन हैं जिन्हें हम बीना कहें, तो उसके साथ अगर एक दो भी अगर नाबीना हैं तो अगर वो काम कर रहे होते हैं तो ये मतलब वो उसकी एग्जाम्पल देते हैं उनको मुख्तलिफ लोगों को उन लोगों की। जी डॉक्टर साहबा, ये अहमद खान है, हमसे बात कर रहे हैं और इन्होंने ये बिल्कुल ठीक बात की है कि ये बिल्कुल नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर साहबा का इशू है। अच्छा जी, जी प्लीज आप कैरी ऑन। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोगों के लिए ज़ाहिर है, एक सब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में ये चीज़ है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं या फिर चाहे वो स्कूल हो या ऑफिस है या फिर कोई ऐसा सेटअप है जहाँ पर हमारे साथ साइटेड लोगों का मतलब उनकी जो शुमार जो है या फिर उनकी जो काउंटिंग है वो हमसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर परफॉर्म करना। और इसकी आपको एक मिसाल दूँ, जब मेरी यहाँ पर जॉब हुई अपने इधर सांगड़ में, तो हमारे हॉस्पिटल में जहाँ मेरी सांगड़ सिविल हॉस्पिटल में जॉब है, तो वहाँ पर अभी तक कोई भी एक भी कोई ब्लाइंड बंदा नहीं है। तो जब शुरू में जब मेरी भी जॉब हुई तो जो हमारे अकाउंटेंट थे या फिर जो हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका भी ये ख्याल था, पहले वो भी कंफ्यूज थे कि ये क्या कर सकता है। तो ज़ाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ऐसे समझें कि 98% काम ऐसा है जो कि विजन का है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़ाहिर है उनका विजन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। लेकिन जब वो मुझे ज्वाइनिंग दे रहे थे तो उसने कुछ चीज़ें पूछी कि भाई आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो मोस्टली यही होता है कि इंजेक्शन लगाना और इसके अलावा बीपी चेक करना या फिर इमरजेंसी में अगर ड्यूटी है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हादसात का शिकार होते हैं, तो वो आते हैं, तो उनको फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करना। तो मतलब ये वाकई उनकी बात ठीक थी कि ये थोड़ा मुश्किल काम है एक जो है एक वीआई के लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि उसी हॉस्पिटल में एक ऐसा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से डिपार्ट डिपार्टमेंट से हम डिपार्टमेंट से मुराद जैसे आई स्पेशलिस्ट का जो है डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हफ्ते में एक बार जो है जो सिविल सर्जन है हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है, उसकी सरबराही में एक बोर्ड बैठता है जो कि तमाम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है ये इशू करता है। अच्छा, उसमें मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं
डिसेबल कम्युनिटी के ही जिन्हें हम कहेंगे, तो दे हैव नो एनी अवेयरनेस आफ्टर लाइक ब्लाइंडनेस व्हाट दे कैन डू। उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता कि ब्लाइंड होने के बाद या फिर एक बंदा अगर फिजिकल हैंडीकैप है, उसे अपनी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से या अपने जो है एक्सेसिबल टूल्स के हवाले से कोई मालूमात नहीं होती कि वो क्या कर सकता है, किस तरह से इनका यूज करके मुआशरे में अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। तो मैंने इसमें एक डिपार्टमेंट जो ना आई स्पेशलिस्ट का जो वार्ड है, वहाँ पर मैं इस वक्त जो है उन लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ, जो लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं जो, और उनमें मोस्टली ऐसे होते हैं कि जिन्हें मतलब या फिर एक उम्र में एक हिस्से में आकर वो नाबीना अपन का शिकार हो जाते हैं, या फिर मोस्टली ऐसे होते हैं जो जिनका ताल्लुक गांव देहात से होता है, मतलब उन्हें कुछ किसी तरह की कोई अवेयरनेस नहीं होती कि वो ना ही एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, ना ही जो है वो एजुकेशन के हवाले से। तो मैं उनकी थोड़ी काउंसलिंग भी करता हूँ, और उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें की स्किल डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत है, तो उन्हें कराची वगैरह भी भेजते हैं मुख्तलिफ इदारों में कोर्सेज वगैरह करने के लिए, या फिर अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे जहाँ पर जो कि 9th 8th के बाद जो है ब्लाइंड होने के बाद घरों में ही बैठे थे। उन्हें कुछ पर मालूम नहीं था कि आगे अपनी स्टडी किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो उनको कुछ हेल्प आउट किया, और बोर्ड ऑफिस में दोबारा उनके जो है एडमिशन्स करवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो कुछ लड़के जो है माशाल्लाह से मैट्रिक पास कर गए हैं और कुछ इंटर में हैं। तो इस तरह से ये हो रहा है कि अपनी जॉब के साथ एक बंदा एक सोशल वर्क भी कर रहा है, और इसकी ज़ाहिर है खुशी है कि इंसान ज़ात से अगर कोई खिदमत करता है किसी भी हवाले से, तो कि वो खुशी उसकी अपनी खुशी का एक मतलब वो मज़ा ही अपना है। तो जी उस भाई। जी, बिल्कुल ठीक आपने बात की है। और जो ये असल में ये जो जितने भी काम है ना, ये होते ही जज्बे के साथ हैं। अदरवाइज आप जो भी कर लें या जो भी है, जब तक आपके अंदर ये जज्बा, ये काम करने का ये शौक, या लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की जो है वो लगन मौजूद होती है, तभी आप ये अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा जी, और हमें अब कोई अपनी कोई राय जो है वो देना चाहें? अभी सैयदा फिजा का आया था, आप कुछ बात करना चाहें तो बताइए। असल में ना डॉक्टर साहिबा का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है कि उनके नेट का प्रॉब्लम है, शायद वो उसमें कोई मुश्किल उनको आ रही है। तो तो आप कोई और बात जो है वो आप में से कोई शेयर करना चाहे? जी डॉक्टर साहब, अभी करंटली जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट शो हो रही है उसमें 4 लोग हैं, अहमद खान, जी, मैं, जी। आप और एक कोई हैं, उनका नाम नहीं पता मुझे। हुँ। तो मेरे ख्याल से जब इस मीटिंग को जो है वो फिर आगे कंटिन्यू कर लें, जब डॉक्टर साहिबा के पास हाँ इंटरनेट। जी, वो इसका ये बस यही है जी, असल में उनका भी कोई इश्यू आ रहा है, नेट बहुत ज़्यादा ही कोई पुअर है वहाँ पे ना, वर्किंग नहीं कर रहा प्रॉपर में। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर ये है कि या उनका देखते हैं कि अगर वो थोड़ी देर तक अगर हमें जॉइन कर लेती हैं तो ठीक है, वरना फिर कोई और टाइम जो है वो इसके लिए रखते हैं, और बड़ी अच्छी जो है वो हमारी डिस्कशन जारी है और रहेगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, इसको फिर कैरी ऑन कर लेंगे हाँ जी। किसी और टाइम पे। फिर आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि एक जरा पर्सनल वॉइस नोट कर दीजिएगा कि भाई मीटिंग है इतने बजे, आप आ नहीं, नहीं, जाएं। अब इंशाल्लाह आपका आ जाएगा सर, आपके पास आ जाया करेगा, क्योंकि वो ये इन्होंने मुझे भी अभी जो है वो थोड़ी देर पहले ही शेयर किया था लिंक, तो अब इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा लिंक इसका। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। चलें सर ये इंशाल्लाह फिर। हाँ, ठीक है जी। और ये आ गई हैं, अब डॉक्टर साहब आ गई हैं जी, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, अभी तक मसला है। नहीं, हाँ ज्वाइन तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोई, चले। ठीक है डॉक्टर साहब।
चलें जी, इंशाल्लाह फिर जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं। जी जी जरूर जरूर जरूर। हम डिस्कशन को एंड कर देते हैं। जितनी हमने बात करनी थी उतनी हमने कर ली, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीक के बाद हम दोबारा करेंगे। नेक्स्ट वीक हम ऑफ करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक हम एक और डिस्कशन रखेंगे। और अगर आप लोगों में से किसी का कोई टॉपिक सजेशन है तो वो हमें दे सकते हैं, हम वो टॉपिक रखेंगे। अभी तो मैंने जस्ट एक डिस्कशन को स्टार्ट